जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में। आज का जो ट्रैफिक है, आज का जो विषय है, अद्भुत है और हर एक मसीह को प्रार्थना योद्धा कैसे बनना है इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो प्रार्थना योद्धा कैसे बने इस वीडियो में बताऊंगा। तो उद्धार पाते ही आपको प्रार्थना योद्धा बनना पड़ेगा। प्यार, प्रार्थना, इस विषय पर मैं बात करने पर लिखा है, उद्धार पाते ही आपको प्रार्थना योद्धा बनना पड़ेगा। जिस दिन आपका उद्धार होता है उसी दिन से आप एक योद्धा है। जिस दिन आपका उद्धार होता है उसी दिन से आप एक योद्धा है। पुरुष हो, स्त्री हो, लड़का हो, लड़की हो, आप सभी ही यीशु के योद्धा है। जिस विषय को मैं लेकर चल रहा हूं और यहाँ है कि इस शिक्षा में मुझे अपाहिज मसीह नहीं चाहिए। मुझे ऐसे सिपाही योद्धा चाहिए जो यीशु के लिए काम करे, यीशु के लिए काम कर सके, जो जिसके चलते आज का विषय है पहला प्रार्थना। लिखा है, उद्धार पाते ही आपको प्रार्थना योद्धा बनना पड़ेगा। उद्धार पाते ही एक व्यक्ति को आपको प्रार्थना योद्धा बनना पड़ेगा। प्रश्न है क्यों आपको प्रार्थना योद्धा बनना पड़ेगा? इसका जवाब है क्योंकि आप एक युद्ध भूमि में है। क्या? युद्ध भूमि में है, बैटल फील्ड। आप एक युद्ध भूमि में है, बैटल ग्राउंड जिसको कहता है बैटल फील्ड। तो इसका मतलब है कि अब प्रश्न उठता है मुझको और आपको, इनको, उनको, सब मसीहों को, क्या ऐसी तलवार, ऐसी कोई बंदूक या ऐसी कोई लाठी लेकर हमें किसी प्रकार का प्रैक्टिकल या फिजिकल युद्ध में जाना है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्या है इसको समझना है। जिसकी बात मैं कर रहा हूं वो है अंधकार की बातें। एक अंधकार की ताकत है लूसीफर की, इसको आपको समझना होगा। क्योंकि लिखा है आपका एक विरोधी है, एक मसीह का, एक परमेश्वर के लोगों का एक विरोधी है। क्या है? विरोधी है। तो विरोधी कौन है, कहाँ है? पहला पत्रस आप सब जानते हैं 5:8 लिखा है। फर्स्ट पीटर 5:8 लिखा है कि सचेत हो, जागते रहो। क्योंकि तुम्हारी विरोधी शैतान, ऐसा नहीं लिखा है कि शैतान आपका दोस्त है, ऐसा नहीं लिखा है कि शैतान आपका एक पड़ोसी है, नहीं लिखा है। क्या लिखा है? तुम्हारी विरोधी शैतान, तुम्हारी विरोधी, लिखा है तुम्हारी विरोधी। तो इसका मतलब आपका विरोधी मसीह, वो चाहे 1 दिन का हो, मसीह वो चाहे प्रभु में 2 दिन का हो या 10 साल का हो, आपका विरोधी, एनिमी जिसके इंग्लिश में कहता है एनिमी, विरोधी, दुश्मन। और जिसके चलते मैंने क्या रखा था कि आप एक युद्ध भूमि में हैं।
जब आपका एक विरोधी है तो आप किस में हो? युद्ध भूमि में हो। युद्ध करना है। जिस दिन आप यीशु में उद्धार पाते हैं, पा लेते हैं, लड़की हो, लड़का हो, पुरुष हो या स्त्री हो, सबकी बात कर रहा हूं मैं, उसी दिन आपका युद्ध शुरू हो जाता है। किससे? जिसके चलते लिखा है प्रार्थना योद्धा बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप सभी एक युद्ध भूमि में है, इसीलिए कि आपका एक विरोधी है। तो जितने भी यूट्यूब में, फेसबुक वाले आप देखते हैं, आप सुनते हैं, जहाँ तक आपका मेरी हिंदी भाषा आपको समझ आती है, बहुत ध्यान से सुनना। बहुत सारे बातें हैं आज का इस टॉपिक में। तो आपका एक विरोधी है। और कैसे प्रूफ होता है? देखिए, लिखा है क्योंकि तुम्हारा दुश्मन, क्योंकि तुम्हारा विरोधी, मैं फिर से कहता हूं, आप सभी का एक विरोधी है। मैं खुद को कहता चलूं कि मेरा भी एक विरोधी है। जितने भी पास्टर है, जितने भी विश्वासी है, जितने भी वर्शिपर है, म्यूजिशियन है, जो यीशु के में उद्धार पाए हैं, उन सभी का एक विरोधी है। ऑनलाइन के जितने भी प्रचारक हैं, आप सभी का एक विरोधी है। और जिसके चलते आज मुझसे और आपसे कह रहा है कि तुम सबका एक विरोधी है। कौन कह रहा है? बच्चन कह रहा है। ये बात को आपको समझना होगा। आज 90% मसीह समाज के लोग प्रार्थना योद्धा नहीं बन पा रहा है, बल्कि अपाहिज बनते जा रहा है। अपाहिज शब्द का अर्थ पता है आपको? जिसको कहते हैं पैरालिसिस हो गया, उनको पैरालिसिस किस में? प्रार्थना का क्षेत्र में। वो अपाहिज बनते जा रहा है। जिसको कहते हैं कुर्सी की जरूरत है, कुर्सी की जरूरत पड़ रही है, जिसको कहते हैं प्रार्थना में कमजोर पड़ता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक दुश्मन है, हम सबका एक विरोधी है, हम सबका एक एनिमी है, हम सबका। लेकिन दुख की बात तो ये है, यहाँ है कि आज 21वीं सदी में 90% मसीह समाज प्रार्थना योद्धा नहीं बन पा रहा है, बल्कि अपाहिज बनते जा रहा है। और इसके पीछे हाथ किसका है जानोगे? बहुत ही गजब की बात है। मैं कुछ ऐसे आपको बताऊं कि मुझ जैसा प्रचारक इसके पीछे की कारण है। मुझ जैसा प्रचारक का, मुझ जैसा ऑनलाइन प्रीचर का। क्योंकि एक कलेसिया को सिखाते क्या है? ये कलेसिया को सिखाते क्या है? आपको अगर कोई तकलीफ है, आपका कोई भी तकलीफ हो, पास्टर को फोन करो। ये सिखाते हैं, पास्टर को फोन करो। कहते हैं मुझे फोन करो, मुझे प्रार्थना निवेदन दो। अगर आपको कोई तकलीफ है, प्यार टावर में फोन करो। अगर आपको कुछ भी प्रार्थना करनी है, प्रभु के दास को, अफ्रीका वाले, अमेरिका वाले, पंजाब वाले, भारत वाले, उन दासों को फोन करो, फोन लगाओ। आप मुझे बताइए, जिसके चलते क्या हो रहा है? कलेसिया मसीह समाज आज अपाहिज बनते जा रहा है। और शत्रु शैतान अच्छी तरह से जानता है कि मैं अगर इसको प्रार्थना में डिसीव कर दूं, रोक दूं, तो मेरा ही फायदा। ये अच्छी तरह से जानता है। तो अगर नीचे गिरा सकता हूं, शैतान अगर नीचे गिरा सकता है, और वहां प्रार्थना में बिजी करके उसको गिरा सकते हैं।
और जिसके चलते मुझे दुख है कि मसीह समाज को देखते हुए कि बहुत सारे मसीह समाज के युवा, यूथ, लड़की, लड़का, वो सब गिटार पे आज, किस पे? गिटार पे, म्यूजिक पे आज टॉप पे है, गाने पे टॉप पे है, बजाने पे, बाकी एक्टिविटी में बहुत टॉप पे है। लेकिन जब उनकी बात आती है प्रार्थना की, लेकिन जब बारी आती है उनकी प्रार्थना की, तो वो वहां पे फेल। क्या है? वहां पे फेल, फुस, वहां पे फुस, खत्म। उनकी पेट्रोल खत्म हो गई, उनकी एनर्जी खत्म हो गई। मुझे लगता है कि 5 मिनट भी घुटने पर या सीधे बैठकर प्रार्थना नहीं करते, या प्रार्थना में नहीं बैठते, नहीं बैठना चाहते हैं, और बैठना उसको तकलीफ होती है। अब सोचे आप, और जिसके चलते लिखा है अपाहिज हो गया है। क्या लिखा? सुनिए ध्यान से मसीह लोग। याकूब की किताब, ये 5 अध्याय 16 नंबर वचन, याकूब की किताब 5 अध्याय 16 नंबर वचन लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से। ये धर्मी व्यक्ति कौन है? एक धर्मी व्यक्ति कौन है? धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से ये धर्मी व्यक्ति कौन है? ये धर्मी व्यक्ति कौन है दोस्तों? जिसका उद्धार हो चुका है, जिसके पास यीशु है। आप जिस दिन यीशु पर विश्वास करते हैं, जिस दिन विश्वास करते हैं, आप धर्मी है। वो चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, सब राइचेस है, राइचेस है। लिखा है 5 का 16 याकूब कहता है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से। इसका मतलब है आप जब प्रार्थना करते हैं, आप जब प्रार्थना करते हैं, प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। कहाँ? आप जब प्रार्थना करते हैं 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, प्रभाव पड़ता है। प्रश्न उठता है, कहाँ प्रभाव पड़ता है? लिखा है दुष्ट आत्माओं पर प्रभाव पड़ता है। बहुत कुछ होता है। धर्मी जन के प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। लिखा है कहाँ पर हो सकता है? आत्मिक दुनिया में। कहाँ? आत्मिक दुनिया में। लूसीफर पता लगा लेता है कि ये जो है ना, मैं खुद की बात कर रहा हूं ना, ये जो है ना, इसकी प्रभाव अच्छा है। ये जो आप है ना, जो सुन रहे हो, आप हो ना, आपकी प्रभाव अच्छा है। ये जितने भी है ना, इन सभी का प्रभाव अच्छा है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना के योद्धा है ये प्रार्थना का योद्धा है। और जिसके चलते याकूब कहता है प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आज मेरा प्रश्न है, किसका प्रभाव है आज आपका ऊपर? मसीह जनता, आप जो भी मुझे देख रहे हो, किसका प्रभाव है? मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूं। किसका प्रभाव है आज आपका ऊपर? या आप किसका प्रभाव लेकर लूसीफर को हटाना चाहते हो? आप बताएं। सिंगिंग का, जो गाना बजाते हो सिंगिंग का, कुछ नहीं होगा। आपके म्यूजिक का कुछ नहीं होगा। आपके सुर ताल का, सोपार का कुछ नहीं होगा। या और कुछ बाकी करते हो, कुछ नहीं होगा। लिखा है प्रार्थना का प्रभाव। क्या लिखा है? यहाँ म्यूजिक नहीं लिखा, यहाँ गाना नहीं लिखा, यहाँ सुर ताल नहीं लिखा, यहाँ भजन नहीं लिखा। लिखा है प्रार्थना के प्रभाव, द इफेक्ट ऑफ प्यार। क्या कभी ऐसा सोचा था? क्या कभी ऐसा पढ़ा था? यही तो मैं पूछ रहा हूं।
कि लेकिन दिक्कत क्या है पता, हमारी बातें आपकी ढक्कन नहीं खुलती, आप लोगों की ढक्कन नहीं खुलती, हमारी दिमाग की बत्ती नहीं जलती। बाकी सब में एक्सपर्ट है, फास्ट है, लेकिन प्रार्थना में फूस है। लेकिन जब वचन से लिखा, वचन क्या कहता है, धर्मी जन की प्रभाव से, प्रार्थना की प्रभाव से बहुत कुछ हो सकती है। और मैंने क्यों कहा कि यहाँ पे आज मसीह समाज 90% प्रार्थना योद्धा नहीं बन रहा है, नहीं बन पा रहा है, अपाहिज बनते जा रहा है। और अपाहिज क्यों? सबसे पहला चीज, मुझे कैसे, जैसे मुझ जैसे लोग, आप जैसे लोग जो कहते हैं आपके लिए प्रार्थना प्यार टाइम खोल कर रखा है, 24/7 प्यार टावर। आपको अगर कुछ भी तकलीफ हो कि हमको प्रार्थना करो, ऐसे लिखा, ऐसे सिखा कर लोगों का खुद की प्रार्थना को अपाहिज बना दिया ये लोगों ने। क्या कुछ पास्टर कलेसिया, कुछ पास्टर भी है, कुछ कलेसिया भी है, कुछ संस्था भी है कि प्रचारक, ये लोग कभी नहीं सिखाते, कभी नहीं सिखाते कि तुम खुद प्रार्थना करो, तुम खुद पिता के पास बैठो, तुम खुद यीशु के पास बैठो, खुद प्रार्थना करो, कभी नहीं सिखाते। ऐसे लोग हैं, और जिसके चलते मसीह जनता आज अपाहिज बनते जा रहे हैं। लेकिन अब से नहीं, मैं चाहता हूं आज इस वीडियो आपका हृदय खोले। मैं चाहता हूं, परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आज इस वीडियो का द्वारा जहां तक ये वीडियो पहुंचे, आपका हृदय खोले कि आप खुद प्रार्थना में बैठे। अब से ये नहीं करना, मैं कहता हूं खुद प्रार्थना करें, खुद प्रार्थना करें। किसी को प्रार्थना निवेदन देने की जरूरत नहीं है। जिसके लिए मैंने लिखा है, आज 90% मसीह समाज प्रार्थना योद्धा नहीं बन पा रहा है, बल्कि अपाहिज बनते जा रहा है। और जिसके चलते याकूब कहता है, धर्मी जन का प्रार्थना के प्रभाव, ये प्रभाव क्या नहीं हो सकता। ये प्रभाव से लिखा है कि बहुत कुछ हो सकता है। कहां पर? आत्मिक दुनिया पर। आपको पता है, जब शैतान को पता चल जाता है ना कि जब यीशु था जिसका प्रभाव था, जब पतरस था उसका प्रभाव था, एक पौलुस था जिसका प्रभाव था, पहले सदी के कलीसिया थी जिसकी प्रभाव था, 2nd सेंचुरी, उसके बाद 3rd सेंचुरी, और आज तक, यहाँ तक, आज भी ऐसे मुझ जैसा 10% लोग हैं जिनका प्रभाव इसके राज्य में बढ़ रहा है। इसके मतलब शैतान के राज्य में बढ़ रहा है, और उसको अच्छे से पता है। किसको? शैतान को, लूसीफर को। लेकिन वो क्या चाहता है? क्या चाहता है पता है आपको? शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि आप प्रार्थना योद्धा बनो, नहीं चाहेगा। वो नहीं चाहेगा। वो क्या कहता है पता है? शैतान चाहता है कि आप, ध्यान से सुनना मसीह लोग, जो प्रार्थना निवेदन देते हो और जो प्रार्थना कराते हैं पास्टर लोग, लोगों को बुला कर, उनको भी मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनना जो बात मैं बोलने जा रहा हूं। शैतान कभी नहीं चाहता कि आप प्रार्थना योद्धा बने। शैतान क्या चाहता है इसको समझे आप। शैतान ये चाहता है कि आप पूरी जिंदगी पास्टर और चर्च के पीछे चक्कर लगाते रहो। शैतान ये चाहता है आप पूरी जिंदगी पास्टर के पीछे और चर्च के पीछे चक्कर लगाते रहो। किसके चक्कर? पास्टर के चक्कर। किसके चक्कर? चर्च के चक्कर। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, पास्टर से किसी से खिलाफ नहीं हूं।
प्रार्थना करवाना गलत नहीं है, पास्टर से प्रार्थना करवाना गलत नहीं है, चर्च में प्रार्थना निवेदन देना गलत नहीं है, लेकिन तुम खुद नहीं क्यों करते? तुम खुद नहीं क्यों करते? क्यों अपाहिज बने रह रहे हो? सबसे बड़ा प्रश्न ये है, तुम खुद नहीं क्यों करते? चलो आज तकलीफ है, पास्टर को फोन करते और प्रार्थना कर लो, लेकिन पूरी जिंदगी पास्टर के पीछे क्यों? पूरी जिंदगी पास्टर के पीछे भागना, पूरी जिंदगी कलीसिया के पीछे भागना। और माफ करिए, मैं आपको एक शब्द बोलने जा रहा हूं कि जिस दिन तुम्हारी पास्टर मर जाएगा तब क्या करोगे? मुझे बताओ, तब आप क्या करोगे? जिस दिन आपका पास्टर नहीं रहेगा तब क्या करोगे? तब तो भागोगे ना यीशु के पीछे। तो तब क्यों भागोगे? अभी से भागो ना, अभी से खुद को तैयार करो ना। एक एक व्यक्ति को कह रहा हूं मैं, बात को ध्यान देना। यही तो मैं कह रहा हूं कि अभी से ये आदत को डालो, अभी से आप मजबूत हो, क्योंकि आपका एक विरोधी है, आप एक युद्ध मैदान में है, क्योंकि लूसीफर नहीं चाहता कि आप प्रार्थना योद्धा बनो। आज किस विषय पर मैं बात कर रहा हूं? प्रार्थना। किस तरह का चेला मैं बनाना चाहता हूं? किस तरह का चेला आप बनाने चाहते हैं? पास्टर जो सुन रहे हो, चाहोगे आप किस तरह का चेला? आप जो चेला पास्टर के चक्कर लगाते रहे, या कलेसिया का चक्कर लगाते रहे, या ऐसा चेला बनाना चाहते हो? ऐसा चेला बनाना चाहता हूं, ऐसे चेला आपको बनाना पड़ेगा जो यीशु के पीछे चक्कर लगाए, जो यीशु के पीछे चक्कर लगाए, जो यीशु के पीछे चक्कर लगाए। दोस्तों, बात समझ आ गया होगा आपको। अगर आप चर्च के पास्टर के पीछे चक्कर लगा रहे हो तो ये आपको याद रखना है, ये तो ऐसा हो गया है कि आपको तैरना नहीं आता और आप दूसरे को सिखा रहे हैं कि पानी में डूबने से कैसे बचते हैं। तो आप पहले खुद सीखो कि तैरते कैसे हैं, तब जाकर दूसरे को बोल सकते हो ना, यार पानी में जाने से कैसे बच सके, कैसे बचेंगे। तो प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। प्रार्थना योद्धा बनना एक सेवक, एक विश्वासी, एक दासी को बहुत जरूरी है। एक दूसरे की तरफ आपको, और एक दूसरी तरफ आपको ये समझना होगा कि दूसरी तरफ प्रभु क्या चाहता है। अभी तो मैं बताया प्रभु क्या चाहता है, कि प्रभु चाहता है कि तुम प्रार्थना योद्धा बनो, खुद प्रार्थना करो और तुम खुद प्रार्थना योद्धा बनो। प्रभु चाहता है कि तुम प्रार्थना योद्धा बनो, जिसके चलते मैंने लिखा है प्रार्थना योद्धा बनना पड़ेगा। और प्रार्थना योद्धा आपको बनाएगा कौन? प्रार्थना योद्धा आपको बनाएगा कौन? ये प्रश्न आती है। पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना योद्धा बनाएगा। कहाँ लिखा है? वचन प्रूफ दे रहा हूं, 8:16, रोमियो 8:26, रोमन्स 8:26 लिखा है, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में, किसकी? आपकी, जो सुन रहे हो विश्वासी, मेरी दुर्बलता में। लिखा है इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में। किसकी दुर्बलता? किसकी? आपकी और मेरी। हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, कि मदद करता है, ताकत देता है, सहायता करता है
क्यों? क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना कैसे करते हैं, हम नहीं जानते प्रार्थना कैसे करें, नहीं पता है हमको प्रार्थना कैसे करना है। तो लिखा है कि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु लिखा है पवित्र आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर कर, ऐसे आहें भर भर कर बयान से बाहर हमारे लिए विनती करता है। किसके लिए? मसीह आपके लिए, हमारे लिए विनती करता है। कौन? पवित्र आत्मा। तो जिसके चलते लूसीफर नहीं चाहता आप प्रार्थना योद्धा बनो, वो नहीं चाहेगा, वो नहीं चाहता। वो शैतान क्या चाहता है कि आप चक्कर लगाओ। किसके पीछे? पास्टर के पीछे चक्कर लगाओ। किसके पीछे? कलेसिया के पीछे चक्कर लगाओ, दूसरे दास के पीछे। लेकिन दूसरी तरफ प्रभु क्या चाहता है? जिसने अपना लहू तुम्हारे लिए बहाया, जिसने अपना जिंदगी तुम्हारे लिए दे दी, जिसने बहुत बड़ी एक दायित्व, बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे कंधे पर रखी है। मैंने तुम्हें जिस दिन, यीशु कहता है, मैंने तुम्हें जिस दिन चुना, मैंने तुम्हें जिस दिन चुना, उद्धार दी, जिस दिन तुम्हें उद्धार दी, तुम्हारे कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी रखी है कि तुम मेरे लिए योद्धा बनो। मसीह, तुम किसके लिए योद्धा बनना है? यीशु के लिए योद्धा बनना है। प्रार्थना योद्धा बने, प्रार्थना योद्धा बने। पौलुस को पता चला कि पवित्र आत्मा को पृथ्वी पे भेजा गया सबसे पहला और जरूरी मिशन, बहुत जरूरी, जो कि पवित्र आत्मा को वो हमको क्या करे? प्रार्थना योद्धा बनाए। वो हमको प्रार्थना योद्धा बनाए। वो कहता है तुमको नहीं पता, मैं बताऊंगा। कौन कहता है? पवित्र आत्मा। तुमको नहीं आती है प्रार्थना करना, मैं कराऊंगा, मैं सिखाऊंगा। कौन सिखाएगा? पवित्र आत्मा। मैं तुम्हें तैयार करूंगा, मैं तुम्हें तैयार करूंगा। इसको सुनिए, प्रार्थना करने वाले विश्वासी के लिए, विश्वासी के लिए, विश्वासी के अंदर ये बातें होनी चाहिए। ध्यान से सुनना। एक प्रार्थना करने वाला विश्वासी के अंदर ये बातें, 3 बातें मैं रखूंगा, होनी चाहिए। तो जो भी कहना चाहता है, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं प्रार्थना योद्धा बनना चाहता हूँ, उसके अंदर ये बातें होनी चाहिए। कौन कौन सी बातें? वो ये मैं रखने जा रहा हूँ। ये है पहला नंबर, 3 बातें होनी चाहिए। सबसे पहला परमेश्वर का ज्ञान, सबसे पहला परमेश्वर का ज्ञान, दूसरा वचन का ज्ञान, तीसरा बुद्धि और ज्ञान। कहाँ लिखा है मैं बताऊंगा और प्रूफ भी दूंगा। परमेश्वर का ज्ञान। क्यों? क्योंकि जिससे प्रार्थना कर रहा है, जिससे यानी कि परमेश्वर से आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो जिससे आप प्रार्थना कर रहे हैं वहाँ परमेश्वर का पहचान होनी चाहिए। परमेश्वर की पहचान उनको होनी चाहिए। वो परमेश्वर कौन है, वो परमेश्वर क्या चाहता है, वो परमेश्वर कैसा है, और एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति इसको जानना जरूरी है। इसके लिए पहले लिखा है कि परमेश्वर का ज्ञान। और एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति को दूसरा पॉइंट क्या है? जानना जरूरी है। क्यों? क्या जानना जरूरी है? वचन। वचन। क्यों? क्योंकि जब वचन पता होगा, आपको प्रार्थना करने में ताकत मिलती है, आप प्रार्थना करने में आपको सहायता मिलती है। और जिसके चलते तीसरा लिखा है कि बुद्धि और ज्ञान। ये बताता है कैसे प्रार्थना करना है। बुद्धि और ज्ञान बताता है कैसे प्रार्थना करना है, क्या शब्द का इस्तेमाल करना है,
मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं कह सकता प्रार्थना में कि प्रभु तू तो महान है, प्रभु तू तो सर्वशक्तिमान है, तू तो आदि अंत है, मेरे पड़ोसियों का सत्यानाश कर दे। नहीं कर सकते आप ऐसा प्रार्थना, नहीं मांग सकते ऐसा प्रार्थना, तो क्यों वचन में बताया? इसमें प्रूफ होगी मैं ये प्रार्थना नहीं कर सकता कि परमेश्वर जो मेरे विरोध में है ना उनको कीड़े लग जाए। तुम ये नहीं कर सकते। बल्कि यीशु ने क्या कहा? जो तुम्हें श्राप दे तुम उसे क्या करो? आशीष दो। एक बात बता, ये बात बताता कौन है? ये बात बताता कौन है? वचन। ये जो बात मैंने बताई, जो तुम्हें श्राप दे तुम उसे आशीष दो, ये बात बताता कौन है आपको? वचन। तो वचन लिखा है, वचन का ज्ञान लिखा है। कोई तुमको गाली देता है उसके लिए प्रार्थना करो, लिखा है कि नहीं? तो ये सिखाता कौन है? वचन। जिसके चलते ये तीन चीजें बहुत जरूरी है, परमेश्वर का ज्ञान और वचन का ज्ञान और बुद्धि और ज्ञान। ये तीन चीजें हम सबके साथ होना बहुत जरूरी है। तो आप सभी को परमेश्वर का प्रार्थना योद्धा बनना चाहिए, बनना पड़ेगा। कुछ वचन आपके बीच में रखता हूँ, सुन लीजिए। लास्ट पार्ट में आ गया, समाप्ति पे। आप सभी को धीरज से आप सुन रहे हो, बहुत ही अच्छे टॉपिक है, मजबूती का साथ सुने, समझे और लोगों तक शेयर करें ताकि सत्य को लोग जाने। तो यूहन्ना 4:10 लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदानों को जानती, ध्यान से सुनना, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदानों को जानती तो ये भी जानती कि वो कौन है। क्या मैंने बताया? यहाँ क्या बताया? आप सबसे पहले परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर को जानो, ठीक? क्या इसीलिए तो लिखा है, यदि तू परमेश्वर के वरदानों को जानती तो अभी तो ये भी जानती कि वो कौन है, परमेश्वर कौन है। जो तुझसे कहता है, जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती। तो इसका ऊपर क्या लिखा है? जानती। तो पहले क्या है? आपको जानना है। तू अगर जानती तो पहले तू उससे मांगती, तू अगर नहीं जानती तो उससे कैसे मांगती? बात समझ में आया? तो मैंने क्या रखा कि परमेश्वर का ज्ञान, वचन का ज्ञान, बुद्धि और ज्ञान। मतलब क्या है? लड़की को यीशु कहना चाहता है क्या? इसको समझे। लड़की को यीशु कह रहा है, औरत को यीशु कह रहा था, कहता है अगर तू जानती तो तू मांगती, अगर तू नहीं जानती तो नहीं मांगती। तो ये जो दो शब्द है ना, तो सबसे पहला जानो, उसको बाद में मांगो। आप पहले परमेश्वर को जानो, फिर दूसरे बात परमेश्वर कौन है उसको जानो, वो चाहता क्या है उसको जानो, फिर उसके पास मांगो। जब तक तुम नहीं जानोगे तब तक कैसे मांगोगे? ये तो सिंपल सी बात है, वचन भी बताते हैं। तो उल्टे सीधे जो सिखाते हैं, इस वचन पे ध्यान देना और पवित्र आत्मा का अगुवाई से आप वचन को सिखाना, खुद सीखना, दूसरे को सिखाना, तब समझ में आएगा। और ये याकूब कहता है कि याकूब 1:5 में, पर यदि तुम में, याकूब 1:5 में कहता है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो। देखो, फिर भी मैं बताया बुद्धि और ज्ञान, ये भी वचन सुन लीजिए। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है। किसको उदारता से? सबको उदारता से देता है, उसको दी जाएगी। तो इसका मतलब है मुझे प्रार्थना करने के लिए
ये 3 चीज चाहिए। एक प्रार्थना योद्धा बनने के लिए एक प्रार्थना योद्धा को 3 चीजें चाहिए। एक परमेश्वर का ज्ञान, दूसरा वचन का ज्ञान, तीसरा बुद्धि और ज्ञान। याकूब की किताब 1:5 को मैं और एक बार पढ़ देता हूँ ताकि आपका ढक्कन खुले। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो जो परमेश्वर से मांगो, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है, उसको दी जाएगी। तो इसका मतलब है मुझे और आपको बुद्धि और घटी है तो क्या करना है? किससे मांगना है? पास्टर से? किससे मांगना है? कलीसिया से? किससे मांगना है? परमेश्वर से। परमेश्वर से प्रार्थना करो कि हम नहीं जानते कैसे करें, तो किससे? प्रभु से मांगो, प्रार्थना करो। लिखा है ना, बुद्धि अगर घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, उसको दी जाएगी। तो इसका मतलब है मुझे प्रार्थना करने के लिए 3 चीजें चाहिए। एक प्रार्थना योद्धा 3 चीजों को लेकर चलना है। एक परमेश्वर का ज्ञान चाहिए, उसको परमेश्वर का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा है क्या? वचन का ज्ञान। और तीसरा है बुद्धि और ज्ञान। आशा करता हूं इस टॉपिक को आप समझे होंगे। मैं सभी को कहता हूं कि आप लोग जो भी अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि परमेश्वर का वचन, हर एक वचन सही शिक्षा का साथ मैं आपका सामने एक टॉपिक का साथ बनाते जा रहा हूं और बनाते जाऊंगा। आप परमेश्वर में मजबूत होइए, वचनों में सही शिक्षा में मजबूत होइए। यीशु को जानिए, सत्य को जानिए, वचन को जानिए, सही शिक्षा का साथ आप आगे बढ़े। मसीह का आत्मिक उन्नति करें, मसीह का देह को मजबूती का साथ, प्रभु का वचनों का साथ आप आत्मिक उन्नति करें और खुद एजुकेटेड होइए, दूसरे को भी एजुकेटेड कराइए। आशा करता हूँ इस वीडियो को आप समझें। जय मसीह।